बिहार के एक छोटे से गांव माधोपुर में 24 साल की एक जवान और जोशीली लड़की रिद्धि रहती थी। वह गांव की सबसे गुलाबी कली वाली लड़की थी, जिसने शहर तक अपनी कली का दीवाना बना रखा था। रिद्धि का सपना था कि वह अपने गांव की लड़कियों की कली गुलाबी बनाए। उसकी सहेली उसे खूब प्रोत्साहन देती थी, लेकिन उसके दोस्त का मानना था कि शादी के बाद ही एक लड़की की गुलाबी कली संवारती है। रिद्धि ने अपने छोटे से घर में एक सिलाई केंद्र खोला था, जहां गांव की लड़कियां काम सीखती थीं। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा लेने का था। दोस्तों, मैं हूं आपकी तन्वी। इस तरह की रोमांटिक स्टोरी सुनने के लिए मुझे सपोर्ट करें आपकी तन्वी चैनल को सब्सक्राइब करके। आइए अब आगे की कहानी का मजा ले। एक दिन गांव में शहर से एक जोशीला कुएं से पानी निकाल देने वाला लड़का करण आया। वह एक एनजीओ चलाता था और ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए काम करता था। करण की मुलाकात रिद्धि से हुई। जब करण ने रिद्धि को देखा तो उसके पास का डंडा जागने लगा, जो कई सालों से सोया हुआ था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने बंजर जमीन पर पानी डाल दिया हो। रिद्धि भी उसे ऊपर से नीचे देखे जा रही थी। फिर वह रिद्धि को देखकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब करण गांव की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए पंचायत में पहुंचा। आपका सिलाई केंद्र महिलाओं के लिए बहुत मददगार हो सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और बड़े स्तर पर ले जाने में मदद कर सकता हूं, करण ने कहा। रिद्धि ने पहले तो इसे एक औपचारिक प्रस्ताव समझा, लेकिन बाद में उसकी योजनाओं और इरादों को देखकर प्रभावित हुई। रिद्धि और करण ने मिलकर गांव के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट की योजना बनाई। एक हस्तशिल्प सहकारी समिति, जहां गांव की महिलाएं अपने बनाए सामान शहरों में बेच सकें। यह योजना सुनने में जितनी सरल थी, उतनी ही मुश्किल थी। गांव के कुछ लोग इसे बेमतलब का काम मानते थे। रिद्धि के परिवार पर भी ताने कसे जाने लगे। लड़की जात क्या करेगी, ये सब लड़कों के काम हैं, पड़ोसी कहते। करण ने रिद्धि को रात में बुलाया और उससे आगे की योजना के बारे में बात की। रिद्धि ने बोला, सारे गांव वाले हमारी बुराई और आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने मेरे परिवार पर भी उंगली उठाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। रात काफी हो चुकी थी। रिद्धि करण के लिए देसी दूध की खीर बनाकर लेकर आई थी। करण ने वो खीर खाके रिद्धि के कुएं से 4 घंटे पानी निकाला और उसे सिलाई योजना के लिए प्रेरित किया और कहा, अगर हम डर गए तो ये सपना यहीं खत्म हो जाएगा। हिम्मत करो। रिद्धि का एक सपना पूरा हो चुका था, कुछ बड़ा सा लेने का। उसे अब करण पर भरोसा था कि करण उसका दूसरा सपना पूरा करने में उसकी पूरी मदद करेगा। रिद्धि बहुत खुश थी। उसे इससे पहले इतनी खुशी कभी नहीं महसूस हुई। वो मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद सहकारी समिति का उद्घाटन हुआ। गांव की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनने लगी थीं। उनकी हस्तशिल्प की चीजें शहरों में बिकने लगीं। इस दौरान रिद्धि और करण के बीच प्यार और भी ज्यादा जोश आ गया। दोनों के सपने और विचार एक जैसे थे। एक दिन जब रिद्धि ने करण से पूछा, तुम्हें इस गांव में इतनी मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ी? करण ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारी गुलाबी कली के बारे में बहुत सुना था अपने शहर में। मेरा दिल कहता है कि यहाँ की मिट्टी में कुछ खास है, और शायद अब यहाँ की एक लड़की भी। रिद्धि ने शर्मा कर मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह मिट्टी तुम्हें रोकने के लिए ही बनी है। फिर रिद्धि अपनी मुसम्मियों को पकड़ के वहां से जंगल में चली जाती है। करण भी उसके पीछे जाता है और जंगल में फिर से 3 घंटे मंगल करता है। जंगल काफी गाना और खूबसूरत होता है। दोनों लोग जंगल में एकांत में खूबसूरत पल बिताते हैं। कुछ समय बाद सब कुछ सही चल रहा था, जब अचानक एक रात सहकारी समिति के गोदाम में आग लग गई। रिद्धि और करण ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन गोदाम का आधा सामान जल चुका था। यह दुर्घटना नहीं थी, यह गांव के उन लोगों की हरकत थी जो महिलाओं के इस कामयाबी से जलते थे। करण ने रिद्धि से कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। यह आग हमारे हौसले को जला नहीं सकती। दोनों ने फिर से काम शुरू किया। इस बार उन्होंने महिलाओं को और ज्यादा ताकतवर बनाया। उन्होंने अपने बनाए सामान की मार्केटिंग सोशल मीडिया पर शुरू की। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद सहकारी समिति फिर से उठ खड़ी हुई। गांव के लोग अब रिद्धि और करण की तारीफ करने लगे। इस दौरान करण ने रिद्धि से कहा, रिद्धि, तुमने मुझे यह सिखाया कि सपने देखना जितना जरूरी है, उन्हें पूरा करने के लिए डटे रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूं। रिद्धि ने उसकी आंखों में देखा और कहा,
और मैंने यह सीखा कि सही साथी वह है जो तुम्हारे सपनों में विश्वास करे। हाँ करण, मैं तुम्हारे साथ ये सफर तय करना चाहती हूँ। जीवन की सीख, सपने और संघर्ष तभी पूरे होते हैं जब हम मुश्किलों के सामने झुकने की बजाय उनका सामना करें। और सच्चे रिश्ते, सच्चा प्यार और दोस्ती वह है जो मुश्किल वक्त में आपका साथ न छोड़े। महिलाओं की ताकत वो होती है कि जब वो ठान लेती हैं तो वे दुनिया बदल सकती हैं। दोस्तों, इस तरह की और स्टोरी सुनने के लिए आपकी तन्वी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमेशा ऐसे खुश रहें। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।